हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके की क्लास और जीके की क्लास में मैं आज आप लोग के सामने टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न आपके साथ। पहला प्रश्न है, ख्याल करेंगे दोस्तों, भारत में राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताएंगे आप। भारत में राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है राज्यपाल को। किसको कहा जाता है? राज्यपाल को। ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार देश में पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, उसी प्रकार भारत के किसी भी राज्य का पहला नागरिक उस राज्य का राज्यपाल होता है। ध्यान देंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखेंगे, इसकी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समय राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? बताइए। भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। चलिए बताइए, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 84। कितना हो जाएगा? 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित है? तो वो है दोस्तों 47 यानी 47। कितना है? 47। याद रखेंगे ये दोनों क्वेश्चन को कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो 84 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? किस क्षेत्र को कहा जाता है? चलिए बताइए। विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य क्षेत्र। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इन प्रश्नों का नोट बनाएंगे, याद करेंगे। मैं समझा करके आपको बता रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, जन्म से 6 वर्ष तक की आयु को किस अवस्था के नाम से जानते हैं? किस अवस्था के नाम से जानते हैं? यह प्रश्न साइकोलॉजी से गया दोस्तों। जन्म से 6 वर्ष की आयु को किस अवस्था के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था। नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा शैशवा अवस्था। कौन सी अवस्था हो जाएगा? शैशव अवस्था। शैशव अवस्था हो जाएगा। ध्यान देंगे, यहीं पर एक्सप्लेन इसको कर देते हैं।
ऐसा शैशवावस्था कितना का हो जाएगा? जन्म से 6 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक ये आपका हो जाएगा बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगा। और किशोरावस्था जो बोले थे, किशोरा अवस्था ये आपका हो जाता है 6 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर। भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? बताएंगे दोस्तों। यह है छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना है। और ये जो बना था ये सोवियत संघ की सहायता से बना था। सोवियत संघ की सहायता से इस भिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण हुआ था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना के तहत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण किया गया था, भिलाई इस्पात कारखाना का। दोस्तों इतना आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जैसे लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? आप बताएंगे कहाँ पर स्थित है ये? दोस्तों ये स्थित है अरब सागर। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है ये। अब बता दीजिए लक्षद्वीप की राजधानी, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इतना आपको जानकारी होगी कि लक्षद्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी राजधानी कवारती। क्लियर हो गया दोस्तों? ये केंद्र शासित प्रदेश है, इतना याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा में सत्ताधारी दल लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये याद रखेंगे। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति कौन अभी भी बताया गया था? रामनाथ कोविंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुलामगिरी यह एक पुस्तक है। इस पुस्तक की रचनाकार, गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार कौन है? बताएंगे। यह गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों एक चीज याद रखेंगे आप, ज्योतिराव फुले। ख्याल करेंगे। ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? किस नगर की स्थापना की? बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आगरा। कब स्थापना किया गया था? 1504 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न होगा, मेयान ज्वालामुखी कहाँ है?
बताइए। यह दोस्तों मियान ज्वालामुखी जो है यह फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में है। और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सी ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी से कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्रत्येक दिन हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती हो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेते हैं विदा। धन्यवाद।